तो आज जो हम लोग जो है नया टॉपिक चालू करेंगे जिसका नाम क्या होगा जो है प्रोनाउन जो है। तो प्रोनाउन का जो हिंदी होगा वो क्या हो जाएंगे जो है सर्वनाम जो है। प्रोनाउन का जो हिंदी में क्या कहते हैं सर्वनाम। सर्वनाम देखेंगे सबसे पहले हम जो है सर्वनाम कहते किसे हैं। सर्वनाम जो है किसे कहते वो देखें आप क्या दिया गया है। प्रोनाउन वो शब्द है जो नाउन के यानी कि नाम की जगह लेते हैं, यानी कि संज्ञा के बदले जो भी शब्द आएंगे उसे क्या कहेंगे जो है सर्वनाम। यानी कि इंग्लिश में जो है हम लोग क्या कहेंगे नाउन के बदले जो भी शब्द आएंगे उसे क्या कहेंगे प्रोनाउन। यानी कि नाउन के बदले आने वाले शब्दों को हम लोग क्या कहते हैं प्रोनाउन। अब प्रोनाउन जो होते हैं वो नाउन को जो है रिपीटेशन से जो है बचाते हैं, यानी कि रिपीट होने से जो है क्या कहते हैं बचाते हैं जो है। इसका इंग्लिश में अगर हम डिफिनेशन देखें क्या होगा जो है ए प्रोनाउन इज ए वर्ड यूज इन प्लेस ऑफ ए नाउन आर कॉल्ड क्या हो जाएंगे प्रोनाउन जो है। यानी कि नाउन को स्थान पे आने वाले शब्दों को हम लोग क्या कहते हैं जो है प्रोनाउन कहेंगे जो है। जैसे कि यहाँ पे देखिए एक उदाहरण लिया गया है कि जो है राम स्कूल गया, क्या है राम स्कूल गया, और वहीं पे अगर हम यहाँ पे फिर लिख देंगे वह की जगह क्या लिखेंगे राम जो है स्कूल क्यों गया। तो राम जो है स्कूल कहाँ क्यों गया जो है राम पढ़ने के लिए गया होगा, वह ना राम जो है स्कूल गया, राम जो है पढ़ने गया। राम जो है मान चलिए यहाँ फिर लिख देते हैं राम जो है 4 बजे क्या 4 बजे स्कूल से आएंगे, स्कूल से आएंगे। अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ है जो है यहाँ भी राम हो गया, यहाँ भी जो है क्या होगा राम, और यहाँ भी क्या होगा राम, यानी कि एक ही, यानी तीनों ये क्या है जो है नाउन है। तीनों क्या है जो है नाउन है। तीनों बार बार आने से हमको बोलने में जो है वो क्या लगते हैं अजीब सा लगता है यहाँ पे। जैसे कि यहाँ भी क्या है राम स्कूल गया, राम जो है पढ़ने गया, राम जो है 4 बजे स्कूल से आएंगे, फिर जो है राम जो है रात में जो है पढ़ेंगे या रात शाम में जो है खेलेंगे। इसमें क्या होता है बार बार जो है राम बोलने से जो है क्या होता है जो है अजीब सा लगता है। इसलिए इसी राम के जगह पे जो भी शब्द का यूज होगा, जैसे कि यहाँ पे राम के जगह पे क्या इसका यूज हुआ है वो, यहाँ भी राम के जगह पे हम किस प्रोनाउन का यूज करेंगे, कौन सा शब्द का वह का। जो ये यहाँ पे वह आएंगे और यहाँ पे वो आया है वही क्या हो जाएंगे जो है प्रोनाउन। यानी कि नाउन के जगह पे जो भी शब्द आएंगे उसी को हम लोग क्या कहेंगे प्रोनाउन कहेंगे। जैसे कि यहाँ पे दिया गया यह, यहाँ जो है वह दिया गया है, यहाँ क्या दिया गया है वह, और वह के इंग्लिश में हम लोग क्या कहते हैं ही, जो कि ही क्या है एक प्रोनाउन है। ही क्या है एक प्रोनाउन है जो है। आगे देखिए आगे हम क्या लिखे हैं जो है प्रोनाउन जो होगा वो नाउन को रिपीट होने से बचाते हैं। यानी कि रिपीट होने से जो वो क्या कहते हैं जो राम शब्द बार बार आया करते थे ऊपर वाले सेंटेंस में, उसके ऊपर हम लोग क्या लिखते थे वो शब्द का यूज़ करते थे, किस शब्द का जो है वो शब्द का। तो इसीलिए क्या कहता है प्रोनाउन जो होंगे वो नाउन को रिपीट होने से क्या कहते हैं बचाते हैं। अब हम लोग देखेंगे काइंड्स ऑफ जो है नाउन जो है। देखिए यहाँ पे जो है टोटल जो हम लोग नाउन पढ़ेंगे वो कितने टाइप्स के जो है 8 प्रकार की जो है नाउन पढ़ेंगे। यहाँ पे जो है कितने प्रकार के 8 प्रकार के नाउन पढ़ेंगे। सबसे पहला जो होगा वो कौन सा होगा पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन को हम लोग हिंदी में कहते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम। क्या जो है पुरुषवाचक सर्वनाम। अब देखिए पुरुषवाचक सर्वनाम का जो डिफिनेशन होंगे वो क्या होंगे जो है हिंदी में अगर हम लोग बात करें क्या होगा किसी व्यक्ति जैसे कि बोलने वाले हो, सुनने वाले हो या जिसके बारे में बात की जा रही है, अथवा जो है वस्तु के नाम के स्थान पे प्रयोग किए जाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। कहने का यहाँ पे मतलब हो गया कि यहाँ पे जो भी पर्सन होते हैं वो पर्सन जो है कितने टाइप्स के होते हैं 3 टाइप्स के, ठीक है ना। पर्सन जो है कितने टाइप्स के होंगे 3। पहले होंगे जो है फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन किसे कहते हैं बोलने वाले व्यक्ति को हम लोग क्या कहते हैं फर्स्ट पर्सन कहते हैं। जो सुनते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं सेकेंड पर्सन जो है, इसको जो है हम लोग फर्स्ट पर्सन कहेंगे। सुनने वाले को क्या कहेंगे सेकेंड पर्सन, और जिसके बारे में हम लोग क्या करेंगे बातें करेंगे उसे हम क्या कहेंगे जो है थर्ड पर्सन जो है, क्या कहेंगे थर्ड पर्सन। जैसे कि अभी हम बोलते हैं हम क्या हो गए जो है फर्स्ट पर्सन, हम क्या हो गए फर्स्ट पर्सन। आप लोग सुनते हैं तो आप लोग क्या हो जाएंगे सेकेंड पर्सन, ठीक है ना। अब मान लीजिए किसी टॉपिक को हम ले ले, ठीक है ना, किसी टॉपिक जैसे अकबर के बारे में अगर हम पढ़ाएंगे तो अकबर जो होगा वो क्या हो जाएंगे
थर्ड पर्सन क्या हो जाएंगे, जैसे कि अकबर का जो टॉपिक पढ़ाना है, यो बाबर को पढ़ाना है, ठीक है ना, या रामायण का टॉपिक या महाभारत के टॉपिक, किसी भी टॉपिक को जब हम बतलाएंगे वहाँ पे जो नाम यूज होगा, जैसे अकबर हो गया, बाबर हो गया, हुमायूं हो गया, ये सब जब हम यूज़ करेंगे यही क्या हो जाएंगे, थर्ड पर्सन। जैसे कि जब आप लोग बोलेंगे, ठीक है, जैसे कि आप लोग जब कुछ पूछते हैं तो आप लोग तब वहाँ पे क्या हो जाएंगे, फर्स्ट पर्सन। हम यहाँ पे सुनते हैं उस समय, ठीक है ना, तो हम क्या हो जाएंगे जो है सेकंड पर्सन। और जिसके बारे में आप लोग पूछिएगा वो क्या हो जाएंगे जो है थर्ड पर्सन, ठीक है ना। यहाँ पे जो पर्सन जो कितने होंगे, 3 पर्सन। तो जो किसी व्यक्ति को जो है बोलने वाले, सुनने वाले, जिसके बारे में बात किया जा सकते हैं, अथवा वस्तु के नाम के स्थान पर भी प्रयोग किए जाते हैं, वस्तु के नाम पर भी प्रयोग किए जाते हैं, उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं, पुरुषवाचक सर्वनाम। जैसे कि यहाँ पे देखिए एक सेंटेंस दिया गया है, उदाहरण के लिए क्या लिखा गया है, मैं स्कूल जा रहा हूँ। तो ये कोई व्यक्ति जो है बोला होगा, वही ना, बोलते होंगे कि मैं स्कूल जा रहा हूँ। तो वो कौन सा है, बोलने वाला। जो ये बोला है कि मैं स्कूल जो है जा रहा हूँ, उसको सुनने वाले कोई ना कोई क्या होंगे। जैसे कि तुम, यानी कि मैं हो गया, मैं जो है स्कूल जा रहे हैं, ठीक है ना, आप लोग यहाँ पे सुन रहे हैं। तो आप लोगों की इंग्लिश में हम लोग क्या कहते हैं जो है, यू कहते हैं, वही ना, क्या कहते हैं, यू मतलब जो है तुम हो गया, आप हो गया, तुम लोग हो गया, या आप लोग होंगे। इसलिए यहाँ पे हम क्या दे दिए हैं, यहाँ पे तुम क्या कर रहे हो, तुम जो है क्या कर दो। यहाँ पे हम अलग सेंटेंस लिए हैं, जो तुम क्या कर दे, तो ये क्या हो जाएंगे, सुनने वाले। यानी कि हम बोलते हैं कि हम जो है स्कूल जा रहे हैं, ठीक है ना, आप लोग जो है क्या करते हैं, या जैसे कि हम जो है मैं पढ़ाता हूँ, आप लोग जो है क्या करते हैं। जब मैं पढ़ाता हूँ तो मैं जो होगा वो क्या हो जाएंगे, फर्स्ट पर्सन। जब आप लोगों को बोलेंगे तब क्या हो जाएंगे, यू जो है वो सेकेंड पर्सन जो है। वह एक अच्छा खिलाड़ी है, यानी कि हम ऐसे बोलेंगे कि विराट कोहली जो है एक अच्छा खिलाड़ी है। तो यहाँ पे जो हम विराट कोहली बोलेंगे, ठीक है ना, तो वो विराट कोहली जो होंगे वो क्या हो जाएंगे, थर्ड पर्सन हो जाएंगे। विराट कोहली क्या हो जाएंगे, थर्ड पर्सन। जैसे कि यह पेन अच्छा है, तो यह पेन, ठीक है ना, यह पेन क्या अच्छा, पेन जो यहाँ पे होगा वो क्या हो जाएंगे, थर्ड पर्सन जो है। तो जिसके बारे में हम लोग क्या करेंगे, बात करेंगे, वो क्या हो जाएंगे, थर्ड पर्सन होंगे। यह मेरी किताब है, क्या है, ये मेरी किताब है। तो यहाँ पे किताब जो होगा वो क्या है, जो है एक वस्तु ये होंगे, क्या हो जाएंगे, एक वस्तु है, वो भी क्या हो जाएंगे, थर्ड पर्सन होंगे, क्या हो जाएंगे। यानी कि फर्स्ट पर्सन में याद रखिएगा जो है, अगर सिंगुलर होंगे वहाँ पे आई का यूज़ करते हैं, क्या, आई का। और अगर प्लुरल होंगे तो वहाँ पे किसका यूज़ करेंगे, वी का जो है। जैसे कि अभी हम सिंगल है, अभी हम क्या है, सिंगल है, हम सिंगल पढ़ाते हैं, हम क्या किसका यूज़ करेंगे, आई का, वही ना। कोई काम हम लोग जो है क्या करेंगे, सब ग्रुप में करेंगे, तब हम लोग यहाँ पे किसका यूज़ करेंगे, वी का जो है, क्या। जैसे कि हम, आप लोग जो बोलिएगा क्या बोलिएगा, हम लोग पढ़ते हैं, हम लोग क्या कहते हैं, पढ़ते हैं, तब हम लोग के लिए यूज़ किसका होगा, वी का। और जो कोई सिंगल अगर पढ़ेंगे, जैसे होम ट्यूशन सब में बहुत बच्चे ऐसे होते हैं जो सिंगल पढ़ते हैं, तो वहाँ पे क्या बोलेंगे जो है, मैं जो है आई का यूज़ करेंगे। यानी कि आई कौन सा प्रोनाउन होंगे, सिंगुलर प्रोनाउन। सिंगुलर के लिए जो है आई का यूज, प्लुरल के लिए किसका यूज, वी का यूज। दोनों कहाँ पे यूज होंगे, केवल फर्स्ट पर्सन के लिए, यानी कि प्रथम व्यक्ति के लिए जो है यूज होंगे। उसके बाद सेकंड जो आते हैं, सेकंड में किसका होते हैं, सेकंड पर्सन के लिए एक ही प्रोनाउन है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, यू, ठीक है, क्या, यू। जो हमसे छोटे होते हैं इसे जो है यू, जो बड़े होंगे उसको भी यू, ठीक है ना। अब इसका हिंदी का हम लोग बात करेंगे जो, तो यू मीन्स क्या होंगे, तुम भी होंगे, आप भी होंगे, तुम लोग भी होंगे, और आप लोग भी होंगे। इसका हिंदी का मीनिंग जो होंगे वो 4 होते हैं, क्या होते हैं, जैसे कि तुम होंगे, जो हमसे छोटे हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं, तुम जो है। जो हमसे बड़े होंगे उसको क्या कहेंगे, आप कहेंगे, ठीक है ना। ये दोनों किसके लिए यूज होंगे, सिंगुलर के लिए, क्या, सिंगुलर के लिए। अगर यहीं पे प्लुरल हो जाते हैं तो यहाँ पे हम लोग क्या बोलते हैं, तुम लोग, क्या बोलेंगे, तुम लोग। और जो हमसे बड़े होंगे उससे क्या बोलेंगे, आप लोग, क्या, आप लोग। तो यानी कि यहाँ पे जो है यू का हिंदी कितने होते हैं, 4 होते हैं। तुम, आप, तुम लोग, आप लोग, ये हम पे डिपेंड करते हैं कि जो हमसे छोटे होंगे उसे तुम करके पुकारते हैं, जो हमसे बड़े होते हैं उसे आप करके पुकारते हैं। अगर सिंगुलर होते हैं तो जो है तुम लोग लगा देते हैं, बड़े होते हैं तो उसमें आपके साथ लोग लगा देते हैं, बस यही अंतर है जो है। उसके बाद जो है क्या है, जो है थर्ड पर्सन को हम लोग देखते हैं। ये जो है फर्स्ट पर्सन का हो गया प्रोनाउन, ये किसका हो गया, सेकेंड पर्सन का प्रोनाउन हो गया। उसके बाद हम लोग थर्ड पर्सन का देखेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएंगे, ही कहाँ पे यूज़ करेंगे, जब कोई लड़का होगा, जब कोई क्या होंगे, लड़का होंगे, उसका वहाँ पे हम किसका यूज़ करेंगे, ही का।
जब कोई जो है लड़की होंगे, ठीक है ना, या स्त्री होंगे, उसके लिए हम किसका यूज़ करते हैं? सी का, ठीक है ना। कोई जब वस्तु होंगे सिंगुलर में, जैसे कि यह कलम है, ठीक है ना, तब वहाँ पे हम लोग किसका यूज़ कर देते हैं? इट का। जब यही चीज़ सिंगुलर में यानी थर्ड पर्सन के सिंगुलर होंगे तो इट का, और यही जब पुलर हो जाएंगे तब हम वहाँ पे किसका यूज़ करेंगे? दे का। दे मीन्स होता है ये लोग, दे मीन्स क्या होते हैं? ये लोग जो है। यहाँ पे तो टोटल हम लोग अगर प्रोनाउन की बात करें, पर्सनल प्रोनाउन की, तो वो 7 होते हैं। यहाँ पे ये ध्यान रखिएगा, पर्सनल प्रोनाउन की जो संख्या होगा वो कितना होगा? जो है 7 होंगे। क्या सब होंगे? आई, वे, यू, ही, सी, इट और दे जो है, ये टोटल कितने हो जाएंगे? 7 जो है वो पर्सनल प्रोनाउन जो है कहलाएंगे। आई कहाँ पे यूज होगा? जब फर्स्ट पर्सन के सिंगुलर नंबर में। वी कहाँ पे यूज होगा? फर्स्ट पर्सन के पुलर नंबर में। यू कहाँ पे यूज होगा? सेकंड पर्सन के सिंगुलर हो या पुलर हो वहाँ पे यूज होगा। ही कहाँ पे यूज होगा? जहाँ पे कोई लड़के होंगे, जैसे कि मोहन हो गया, ठीक है ना। जैसे कि यहाँ पे ऊपर में लिखे हैं जो है, ऊपर में एक है जो है राम स्कूल जो है गया, ठीक है ना। राम जो है स्कूल जाते हैं, ठीक है ना, या राम जो है स्कूल 2 बजे से आते हैं। तो राम के जगह पे हम जब राम को हटाएंगे, उसके जगह पे हम कौन सा प्रोनाउन इसमें देंगे? ही को देंगे, वह है ना। अगर वहाँ पे सीता होती या किसी लड़की का नाम बार बार रिपीट होता, तब वहाँ पे हम उस लड़की का नाम हटाते तो वहाँ पे क्या देते हैं? सी जो है, क्या देते हैं? सी। उसके बाद जो है अगर कोई वस्तुएं होती है, जैसे कलम की अगर हमको जो है लिखना हो निबंध, कलम पे जो है क्या ऐसे लिखना हो कलम पे, ठीक है ना। तो कलम बार बार जो है रिपीट नहीं करके हम उसको जब क्या करेंगे? एक बार केवल कलम लिख देंगे। उसके बाद जो भी उसका हमको लिखना हो, जैसे ये कलम जो है लाल है, ठीक है ना, ये कलम फास्ट चलती है, तो बाद जो कलम का रिपीट हो रहे हैं उसके जगह हम क्या लिखेंगे? जो है इट का यूज़ करेंगे। और दे जो होगा वो क्या हो जाएंगे? ये लोग के बारे में, जैसे कोई सभा होते हैं तो वहाँ पर जो बोलते हैं ये लोग सुन रहे हैं जो है, या मेरी भाषण जो है इतने लोग जो है सुने हैं जो है, यहाँ पर जो है हम लोग दे का यूज़ करेंगे। एक आप यहाँ पे देखिए जो हम ये बुक का जो है ले लिए हैं जो है, क्योंकि ये कॉलम बनाना जो है ना ये थोड़ा डिफिकल्ट है, इसलिए जो है हम इसका जो बुक का ही जो है ले लिए हैं। इसमें क्या दिया गया है? पर्सनल प्रोनाउन के रूप जो होते हैं वो कैश वाइज क्या होते हैं? बदलते हैं। कैश वाइज क्या होते हैं? बदलते हैं, जिन्हें इस सारणी से जो है आप समझे जो है। अब यहाँ पे देखिए, देखिए ये इसको हम लोग क्या बोलते हैं? नॉमिनेटिव कैश। क्या? नॉमिनेटिव कैश। ये क्या हो जाएंगे? पॉजेसिव कैश। ये क्या हो जाएंगे? ऑब्जेक्टिव कैश। अब इसको समझने का प्रयास कीजिए। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? नॉमिनेटिव कैश। इसे क्या बोलते हैं? ऑब्जेक्टिव कैश। इसे क्या बोलते हैं? पॉजेसिव कैश। आप देखिए नॉमिनेटिव कैश जो भी होंगे वो हमेशा जो आएंगे वो सब्जेक्ट के रूप में आएंगे। क्या? किसके रूप में? सब्जेक्ट के रूप में। ये जो आते हैं वो जो है ऑब्जेक्ट के रूप में आते हैं। किसके रूप में? ऑब्जेक्ट के रूप में। जबकि पॉजेसिव कैश जो होता है, पॉजेसिव मतलब होता है अधिकार बतलाना। क्या होते हैं? अधिकार। जब हम अपना अधिकार बतलाएंगे, जैसे कि एग्जांपल के लिए बोलेंगे यह जो है कलम मेरा है, यहाँ पर हम क्या बतला रहे हैं? अधिकार। यह कलम मेरा है। यहाँ पे देखिए यह जो है कलम मेरा, यहाँ पर हम क्या बतलाए हैं? अधिकार बतलाएं, ठीक है ना। यहाँ पे जो मेरा का इंग्लिश होगा, देखिए माई मीन्स क्या होता है? मेरा। माइन मीन्स भी क्या होगा? मेरा ही होगा। समझ रहे ना? माई मीन्स भी मेरा, माइन मीन्स भी मेरा जो है, ठीक है ना। अब मी मीन्स यहाँ पे मुझे हो जाएंगे जो है, क्या हो जाएंगे? मुझे। और आई मीन्स क्या हो जाएंगे? माई। ये सब जो है एक ही फैमिली के हैं, आई, माई, माइन और मी, ठीक है ना। इसको ऐसे याद करना है जो है, आई, माई, माइन और मी। देखिए जब पहले आपको लिखना हो मैं, ठीक है ना, यानी कि आई जो होते हैं वो हमेशा जो है किसी भी सेंटेंस के स्टार्टिंग में आएंगे, ठीक है ना। कहाँ पे आएंगे? स्टार्टिंग में, ठीक है ना। और ये मी जो आएंगे वो हमेशा जो है कहाँ जाएंगे? पीछे, लास्ट में जाएंगे या बीच में जाएंगे, यानी कि ये हमेशा ऑब्जेक्ट के रूप में जो है यूज होते हैं। जब आप लोग जो है डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच बनाइएगा तो वहाँ पे ये दोनों काम आते हैं। आई के जो है कभी मी में चेंज हो जाते हैं, यू वी जो है वो अस में चेंज हो जाते हैं, यू जो है वो यू ही रहते हैं, ही जो है वो हिम में चेंज होते हैं, सी जो है वो हर में चेंज होते हैं, इट जो है वो इट में, और दे और जो है वो देम में चेंज होते हैं। जब वो आप लोग जो वो पढ़ेंगे
या जो पढ़े होंगे उनको पढ़े होंगे कि ये कैसे हम लोग चेंज करते हैं, उसमें जो है पढ़ाए हुए थे। अब देखिए माई यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव एडजेक्टिव। एक क्या होते हैं पॉजिटिव केस में भी जो है एक क्या होते हैं पॉजिटिव एडजेक्टिव होते हैं, एक क्या होते हैं जो है पॉजिटिव प्रोनाउन होते हैं। जब भी माई के साथ क्या, माई के साथ क्या आ जाए, नाउन आएंगे, क्या आएंगे, नाउन, तब उसे हम लोग क्या कहेंगे, पॉजिटिव एडजेक्टिव कहेंगे। माई के साथ क्या आएंगे, नाउन। आवर के भी साथ क्या आएंगे, नाउन। उसके बाद यहाँ क्या, योर के साथ भी क्या आएंगे, नाउन। हिज के साथ भी क्या आएंगे, नाउन। हर के साथ भी क्या आएंगे, नाउन। इट के साथ भी नाउन और देयर के साथ भी नाउन। कहने का मतलब यहाँ पे हो गया, जब भी माई के बाद कोई नाउन आ जाए, माई के बाद क्या आ जाए, कोई नाउन आ जाएंगे, तब उसे हम लोग क्या कहेंगे, पॉजिटिव एडजेक्टिव कहेंगे। क्या कहेंगे, पॉजिटिव एडजेक्टिव। जबकि जब माइन के बाद, यानी कि ये माइन के बाद कोई नाउन नहीं हो, क्या हो, कोई नाउन नहीं होंगे, तब वो क्या कहलाएंगे, पॉजिटिव प्रोनाउन। जैसे कि यहाँ पे क्या दिया है, यह कलम मेरा है, यहाँ पे इसका जो है ट्रांसलेशन क्या बनेगा, दिस पेन इज माइन, क्या हो जाएंगे, माइन। दिस पेन इज माइन। इसी को देखिए यहाँ पे अगर हम लिख देंगे, यह क्या, यह मेरा कलम है, क्या है, यह मेरा कलम है। तो देखिए यहाँ पे क्या लिखे हैं, माई के बाद क्या आना चाहिए, नाउन, वह यानी कि माई का हिंदी क्या हो जाएंगे, मेरा के बाद क्या होना चाहिए, कोई भी नाउन यानी कि संज्ञा होना चाहिए। मेरा के बाद क्या होना चाहिए, कोई संज्ञा। यहाँ पे देखिए क्या है, मेरा, उसके बाद क्या है, कलम। तो यानी कि उसको तब ये जो मेरा यहाँ पे जो होगा, इस मेरा, उसमें जो है किसका यूज़ करेंगे, इसका जो है पॉजिटिव एडजेक्टिव का यूज़ करना है। किसका, पॉजिटिव एडजेक्टिव का। क्योंकि यहाँ पे जो है तब हम क्या लगाएंगे, यहाँ पे इस मेरा का इंग्लिश जो होगा वो क्या हो जाएंगे, माय होंगे, जबकि यहाँ पे इस मेरा का इंग्लिश क्या हो जाएंगे, माइन हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, जैसे कि मेरा, इसे यह वह वो तुम्हारा है। देखिए अब यहाँ क्या दिया है, यह मेरा है, इसका इंग्लिश क्या हो जाएंगे, दिस इज माइन। वो तुम्हारा क्या हो जाएंगे, जो है अगर लड़का है तो यहाँ पे क्या हो जाएंगे, लड़का है क्या हो जाएंगे, ही। लड़की हो जाएंगे तो क्या हो जाएंगे यहाँ पे, सी। तो यानी सी इज योर्स, क्या हो जाएंगे, सी इज योर्स। यहाँ पे देखिए पॉजिटिव प्रोनाउन में जो है वहाँ पे आवर है तो यहाँ पे क्या हो जाएंगे, आवर्स। यहाँ पे योर है तो यहाँ पे क्या हो जाएंगे, योर्स। यहाँ पे हिज है तो यहाँ पे क्या हो गया, हिज। यहाँ पे हर है तो यहाँ पे क्या हो जाएंगे, हर्स। यहाँ पे देयर है तो यहाँ पे क्या हो जाएंगे, देयर। जबकि इसमें जो है कुछ नहीं होगा, जो है ठीक है ना। इसका जो है पॉजिटिव प्रोनाउन जो है वो इसका कुछ नहीं होते हैं। जब आप लोगों का अधिकार बतलाना होगा तब हम किसका यूज़ करेंगे, पॉजिटिव एडजेक्टिव का, ठीक है ना। और जब हमको जो है केवल अधिकार बतलाना है पॉजिटिव प्रोनाउन, और जब यहाँ के साथ किसके आ जाए, नाउन आ जाए, क्या आ जाए, नाउन। जैसे कि यह मेरा पेन है, यह मेरा घर है, ठीक है ना। मेरे पास जो है 100 रुपये है। जब ऐसा सेंटेंस आएंगे तब वहाँ पे हम किसका यूज़ करेंगे, पॉजिटिव एडजेक्टिव का जो है। और ये क्या हो जाएंगे, जो है ऑब्जेक्टिव केस हो जाएंगे, ठीक है ना। अब आगे यहाँ पे देखिए क्या दिया गया है, जो है पर्सनल प्रोनाउन के सभी फॉर्म को आप यहाँ देख सकते हैं। यानी पर्सनल प्रोनाउन के जितने भी फॉर्म होते हैं वो सब जो है ऊपर में दिया गया है। इनमें से माय हो गया, आवर हो गया, योर हो गया, हिज हो गया, हर हो गया, इट्स हो गया, और देयर को हम लोग क्या कहते हैं, पॉजिटिव एडजेक्टिव कहा जाता है। पॉजिटिव एडजेक्टिव कहा जाता है क्योंकि ये किसी ना किसी नाउन के ठीक पहले प्रयुक्त होते हैं। यानी कि हम अभी क्या लिखवाए हैं, माय प्लस नाउन, इट्स प्लस नाउन, देयर प्लस नाउन, यानी कि नाउन से ठीक पहले आएंगे। तो यहाँ पे यही चीज़ लिखा हुआ है क्योंकि ये किसी ना किसी क्या होंगे, नाउन को ठीक पहले आएंगे और एडजेक्टिव की तरह कार्य करते हैं। यानी कि एडजेक्टिव का जो डेफिनेशन आप लोग पढ़े होंगे तो वो नाउन या प्रोनाउन को क्या कहते हैं, विशेषता बतलाते हैं, वही ना। तो वो हमेशा नाउन या प्रोनाउन से क्या आएंगे, पहले आएंगे, नाउन या प्रोनाउन से पहले आएंगे। जैसे कि यहाँ पे देखिए जो क्या लिखा हुआ है, दिस इज माई बुक। दिस इज, देखिए यहाँ पे ये बुक जो है क्या है, नाउन है,
बुक नाउन है और नाउन से पहले कौन आया है, माय, ये क्या हो जाएंगे, पॉजेसिव एडजेक्टिव। क्या हो जाएंगे, पॉजेसिव एडजेक्टिव। वो हमेशा नाउन से पहले आएंगे। ये वाले आप जो कॉलम देख रहे हैं, ये वाले जो कॉलम देख रहे हैं ना, माय, आवर, योर, हिज, हर, इस या देयर, वो हमेशा किसी ना किसी नाउन से पहले आएंगे। केवल ये ध्यान रखिए, ये जब भी आएंगे कहाँ पे आएंगे, नाउन से पहले, ठीक है ना। जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए समझिए, देखिए बुक क्या है, इस सेंटेंस में जो है नाउन कौन सा है, बुक है। बुक से पहले क्या आया है, माय, देखिए इसी कॉलम में माय दिया गया है। उसके बाद बुक्स, ये भी क्या है, नाउन है। नाउन से पहले योर आया है, इसमें भी देखिए बुक, इससे पहले हर आया है। यानी कि वो हमेशा जब भी आएंगे, ठीक है ना, जब भी आएंगे वो नाउन से क्या आएंगे, पहले आएंगे। नाउन से क्या आएंगे, पहले आएंगे, ठीक है ना। यहाँ सब भी वही दिया गया है। फादर हो गया नाउन, इससे पहले आया है। सिस्टर हो गया नाउन, उससे पहले आया है। लेग्स हो गया नाउन, उससे पहले आया है। तो जब भी ये वाले कॉलम कभी भी आएंगे वो नाउन से पहले आएंगे। ये तो सब्जेक्टिव में ही काम करेंगे, ठीक है ना। ये जो है ऑब्जेक्ट के रूप में काम करेंगे। तो उसको जब हम लोग आगे पढ़ेंगे जो है, ठीक है ना, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच जब बनाना सीखेंगे तब उसमें जो है ये काम आएंगे। तब वहाँ पर जो है हम फिर अच्छे से जो है समझेंगे जो है। अब देखिए सेकेंड प्रोनाउन, पहला प्रोनाउन कौन था जो है, पर्सनल। सेकेंड कौन सा होते हैं जो है, पॉजेसिव प्रोनाउन। पॉजेसिव प्रोनाउन का हिंदी क्या होता है, स्वामित्व दिखाने वाला। स्वामित्व कहने का मतलब हो गया मालिकाना हक, यानी कि मालिक का जो है हक जब बतलाएंगे, ठीक है ना, तब उसे हम लोग क्या कहेंगे जो है, पॉजेसिव। यानी कि उसी को प्रोनाउन को कहते हैं अधिकारवाचक सर्वनाम कहा जाता है। इसी प्रोनाउन को हम लोग क्या कहेंगे, अधिकारवाचक सर्वनाम। अधिकारवाचक मतलब जब हम अपने अधिकार की बात करेंगे तब हम इस प्रोनाउन का यूज करेंगे। जैसे कि यहाँ पे क्या दिया गया है, देखिए जिस प्रोनाउन का प्रयोग क्या होंगे, अधिकार दिखाने के लिए किया जाता है। क्या अधिकार दिखाने के लिए किया जाता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, पॉजेसिव प्रोनाउन कहते हैं। जब अधिकार दिखाने के लिए हम लोग करेंगे पॉजेसिव प्रोनाउन जो है कहेंगे जो है। आगे देखिए इसका इंग्लिश में डिफिनेशन क्या हो जाएंगे, द प्रोनाउन यूज टू शो पोजीशन इज कॉल्ड ए पॉजेसिव प्रोनाउन, ठीक है ना। ऊपर में जो हम लोग कॉलम देखे थे उसमें देखे होंगे जो एक पॉजेसिव प्रोनाउन था, एक पॉजेसिव एडजेक्टिव, दूसरा क्या था, पॉजेसिव प्रोनाउन जो है। इसमें जो है कितने होंगे, माइन, योर, हिज, हर्स, आवर्स और क्या होंगे, देयर्स। क्या होंगे, देश। इसमें जो टोटल कितना 6 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे, 6। जबकि इट का जो है ना वो कोई भी पॉजेसिव प्रोनाउन नहीं था, इसका जो है पॉजेसिव प्रोनाउन नहीं था, इसलिए इसका जो कितना हो जाएंगे 6 जो है। तो अब यहाँ पे ये ध्यान में रखिएगा जो है पर्सनल प्रोनाउन की संख्या कितना हो गया, 7। पर्सनल प्रोनाउन जो है वो 7, जबकि पॉजेसिव प्रोनाउन एक कम होगा। एक कम कौन हो गया जो है, इट्स जो है, इट जो है वो एक कम हो गया, इसलिए यहाँ पे कितना बच गया 6 जो है। देखिए मैन का हिंदी क्या हो जाएंगे जो है, मैन मीन्स क्या हो जाएंगे, मेरा या मेरी। इसको हम लोग इंग्लिश में कैसे यूज करेंगे, दिस पेन इज माइन, दिस पेन इज माइन, यह कलम मेरी है। यहाँ पे क्या बतलाते हैं, अधिकार बतलाते हैं, ठीक है ना। योर्स मीन्स क्या होगा, तुम्हारा या आपका। इंग्लिश में इसका क्या होगा, इट इज दैट बिग हाउस योर्स, यानी कि क्या वो बड़ा घर आपका है। यहाँ भी क्या कहते हैं, क्वेश्चन पूछ रहे हैं। क्या कहते हैं, क्वेश्चन पूछ रहे हैं जो क्या वो बड़ा घर आपका है। उसके बाद यहाँ पे क्या हो जाएंगे, हिज। हिज मतलब क्या होता है, उसका। किसके लिए यूज करेंगे, पुल्लिंग के लिए, जो क्या होंगे, पुरुष होंगे उसके लिए। जैसे कि यहाँ पे क्या दिया गया है, द ब्लू जैकेट इज हिज, यानी कि नीली जैकेट उसकी है। नीली जैकेट किसकी है, उसकी। यहाँ पे बात जो कर रहे हैं, ठीक है ना, उसकी, वो क्या है, कोई लड़का का जो है वहाँ पे जैकेट होगा जो है। अगर यहाँ पे जो है जैकेट, यहाँ जैकेट शब्द यहाँ पे क्या है जो है, स्त्रीलिंग है जो, इसलिए यहाँ पे उसकी लग गया है। यहाँ पे देख रहे हैं क्या लग गया है, उसकी जो है। उसके बाद हर, क्योंकि हिज मीन्स क्या होता है, उसका पुल्लिंग के लिए, लेकिन यहाँ पे आप सेंटेंस जब पढ़ते होंगे तो वहाँ पे लग गया क्या, उसकी जो है, ठीक है ना। ये समझ में आता होगा कि कोई लड़की की बात होती है, लेकिन जैकेट शब्द जो है वो क्या हो जाएंगे, स्त्रीलिंग होते हैं जो है। जैकेट शब्द जो है जब पुल्लिंग या स्त्रीलिंग पड़ेगा तब वहाँ पे जो है देखिएगा जो है ना, जैसे सोना हो गया, चांदी हो गया, ये सब जो है किस में जाते हैं, जो कोई पर्वत का नाम हो गया, सब स्त्रीलिंग में ही जाते हैं। सब जो है क्या जाते हैं, किस में, स्त्रीलिंग में ही जाते हैं जो है।
उसके बाद हर मीन्स क्या हो गया, उसका, किसके लिए, स्त्रीलिंग के लिए। द विनिंग ट्रॉफी इज हर्स, यानी कि जीतने वाले ट्रॉफी किसका है, जो है उसकी है, यानी कि जीतने वाली ट्रॉफी उसकी है। आवर्स मीन्स क्या होगा, हमारा या हमारी। इंग्लिश में इसको जो सेंटेंस कैसे यूज करेंगे आवर का, द लैंड बियॉन्ड द रिवर इज आवर्स, यानी कि नदी के पार की जो ज़मीन है वो किसकी है, हमारी। नदी की पार की ज़मीन किसकी है, हमारी है। इसके बाद यहाँ पे दिया गया क्या, देयर्स मीन्स क्या होता है, उनका या उनकी। इसका जो हम यूज़ करेंगे क्या, क्या है, दिस सीट्स आर देयर नॉट आवर, यानी कि ये सीटें उनकी है, हमारी नहीं। जो सीट पर जैसे कि मानते कोई बैठे हुए हैं ना, तो वो सीट किसकी है, उनकी है, हमारी नहीं जो है। आप देखिए नोट में हम क्या लिखवाए हैं, जो है देखिए अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है नोट में, प्रोनाउन का प्रयोग नाउन के बदले होता है। प्रोनाउन का प्रयोग कहाँ पे होता है, नाउन के बदले जो है, इसलिए प्रोनाउन को ठीक बाद कोई भी नाउन नहीं आते हैं, यानी कि कभी भी प्रोनाउन का हम लोग यूज़ करते हैं वो हमेशा किसके बदले जो है, नाउन के बदले, इसलिए कोई भी नाउन उसके बाद नहीं आते हैं। जब प्रोनाउन के ठीक बाद कोई नाउन आता है तब वो क्या हो जाते हैं, प्रोनाउन एडजेक्टिव कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, यानी कि जब ये प्रोनाउन के बाद कोई जो है क्या आ जाए, नाउन आ जाए, तब वो प्रोनाउन नहीं होके क्या हो जाएंगे, एडजेक्टिव हो जाएंगे, में बदल जाता है। क्योंकि इस स्थिति में वो अपने बाद आने वाले नाउन को क्या कहते हैं, क्वालिफाई। क्वालिफाई मतलब हो गया विशेषता बतलाते हैं। जब ये किसी भी प्रोनाउन के बाद कोई नाउन आए तो वो क्या हो जाएंगे, एडजेक्टिव हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, एडजेक्टिव। तो एक बात ध्यान में रखिए, जो है जितने भी प्रोनाउन है, जितने भी प्रोनाउन है वो सबका सब क्या है, एडजेक्टिव है। सबका सब क्या है, एडजेक्टिव। लेकिन उसका कंडीशन क्या होना चाहिए, उस प्रोनाउन के बाद नाउन आना चाहिए। उस प्रोनाउन के बाद नाउन आना चाहिए। जब उस प्रोनाउन के बाद नाउन आए तो वो प्रोनाउन नहीं होकर क्या हो जाएंगे, एडजेक्टिव होंगे। तो जितने प्रोनाउन है वो सब क्या है, एडजेक्टिव है। जैसे कि यहाँ पे दिया क्या है, दिस इज माई फेवरेट फ्रूट, जो है दिस इज माई क्या है, यानी कि ये मेरे जो है पसंदीदा जो है क्या है, फल है जो है। सी इज योर सिस्टर, ये जो है तुम्हारी बहन है। आई एम हर ब्रदर, मैं उसका भाई हूँ जो है। यहाँ पे देखिए हर के बाद क्या आ गए हैं, ब्रदर। योर के बाद क्या आ गए, सिस्टर। माई के बाद क्या आएंगे, फेवरेट फूड। ये सब यहाँ पे जो होंगे वो क्या हो जाएंगे, एडजेक्टिव हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, एडजेक्टिव। जबकि ये सब है क्या, प्रोनाउन। लेकिन इसका कंडीशन है, प्रोनाउन तभी रहेंगे जब उसके बाद कोई नाउन नहीं आए। जब उसके बाद कोई नाउन नहीं है, जब ये नाउन आएंगे तो प्रोनाउन नहीं को क्या हो जाएंगे, एडजेक्टिव हो जाएंगे जो है। आधा घंटा हुआ कितना है, हो गया। एक टॉपिक और इसको पढ़ा देते हैं, रिफ्लेक्सिव का। लिखने में तो ये सब आप लिखिएगा नहीं, केवल जो है नोट ही लिखिएगा। इसको जो है पढ़ दीजिए, रिफ्लेक्सिव का जो है, उसके बाद लिखिएगा। चलिए आगे देखिए आप क्या होगा, जो है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। देखिए उसके बाद हम किसको देखेंगे, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। देखिए अभी तक जो है दो प्रोनाउन पढ़े, कौन कौन सा जो है, एक पर्सनल, एक जो है पॉजेसिव, वो है ना। पर्सनल प्रोनाउन किसे कहते हैं, व्यक्तिवाचक, ये वो है ना। पर्सनल प्रोनाउन का हिंदी क्या हो जाएंगे, व्यक्तिवाचक सर्वनाम। जबकि पॉजेसिव प्रोनाउन का हिंदी क्या हो जाएंगे, अधिकारवाचक सर्वनाम। पर्सनल प्रोनाउन की संख्या कितना था, 7। आप पॉजेसिव प्रोनाउन की संख्या कितना था, 6। एक कम हो गया। कम कौन हो गया, इट जो है वो पर्सनल प्रोनाउन है, जबकि पॉजेसिव प्रोनाउन में वो नहीं आते। अब हम लोग क्या देखेंगे, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। क्या, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, इसको हम लोग क्या कहते हैं, आत्मवाचक सर्वनाम। इसको क्या कहेंगे, आत्मवाचक प्रोनाउन। अब देखिए जब वाक्य में काम करने वाला व्यक्ति और जिस पर काम हो रहा है, यानी कि काम करने वाला व्यक्ति, जब किसी वाक्य में क्या होंगे, काम करने वाले व्यक्ति और जिस पर क्या होते हैं, काम हो रहा है, दोनों एक ही व्यक्ति हो। दोनों क्या हो, एक ही, जो काम कर रहे हैं और जिस पे काम हो रहा है। समझ रहे ना, जिस क्या कहते हैं, जिस पे काम होगा, जो काम करेंगे। तो जब दोनों एक ही व्यक्ति होगा, दोनों क्या होंगे, एक ही व्यक्ति होंगे, तो वहाँ पे हम क्या कहेंगे, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगता है। ये समझ में नहीं आया होगा। जैसे कि अगर हम बोलेंगे यहाँ पे, मैं खुद से, मैं क्या, मैं स्वयं चोट पहुँचाई हूँ,
मैं स्वयं क्या किया हूँ, चोट पहुँचाई हूँ, ठीक है ना। तो जब यहाँ पे हम यानी कि चोट पहुँचाना, मैं खुद क्या हूँ, चोट पहुँचाई हूँ। यहाँ पे चोट पहुँचाना ये क्या है, क्रिया है। और क्रिया किस पे हुआ है, चोट जो लगा है वो खुद पे लगा है, मुझे लगा है। तब वहाँ पे कौन सा प्रोनाउन होगा, जो है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। तब वहाँ पे किस प्रोनाउन का यूज होगा, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, ठीक है ना। मैं स्वयं जो है लिखता हूँ, मैं स्वयं जो है क्या करता हूँ, लिखता हूँ। तो लिखता हूँ, तो लिखना जो है वो क्या है, क्रिया है। लिखना क्या है, क्रिया है, ठीक है ना। ये क्रिया कर कौन रहा है, जो है हम स्वयं करते हैं, यानी कि मेरे पे ही हो रहा है, ठीक है ना। तब वहाँ पे क्या हो जाएंगे, जो है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, यानी कि जब काम किस पे हो, खुद पे हो। जब काम क्रिया किस पे हो, खुद पे हो, ठीक है ना। जैसे कि मैं स्वयं को चोट पहुंचाई, मैं स्वयं को जो है ठेस पहुंचाई। जब ऐसा सेंटेंस आए, खुद पे आए, क्रिया खुद पे हो, तब वहाँ पे जो हम लोग यूज़ करेंगे वो किस पे करेंगे, जो है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज़ करेंगे। जैसे कि यहाँ पे इसका डिफिनेशन क्या होंगे, मतलब यहाँ पे क्या दिया है, कोई व्यक्ति अपने आप पर काम करे, कोई व्यक्ति क्या करे, अपने आप पे काम करे, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहते हैं। इसका इंग्लिश में क्या होंगे, ए रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज्ड व्हेन ए पर्सन डज एन एक्शन टू हिमसेल्फ या हरसेल्फ। जब स्वयं पे जो है कोई काम करे तो उसे हम क्या कहेंगे, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। यानी यहाँ पे जो प्रोनाउन यूज होगा वो कौन सा प्रोनाउन यूज होगा, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। जैसे कि यहाँ पे एक हम लिए हुए हैं, चलिए, जब काम खुद पे लौट आए, जब काम क्या हो, खुद पे लौट आए। जैसे कि यहाँ पे देखिए सेंटेंस लिए हुए हैं, इसका प्रोनाउन की सबसे देखेंगे हम लोग, ये देखिए इसमें कौन कौन प्रोनाउन आते हैं। माय क्या है देखिए, इससे पहले भी आप लोग माय देखे होंगे, जो है माय देखे हैं, योर भी देखे हैं, हिम भी देखे हैं, हर भी देखे हैं और आवर भी देखे हैं। लेकिन हम क्या किया है, इसमें माय में क्या लगा दिया है, सेल्फ। सेल्फ का क्या हिंदी होते हैं, स्वयं। क्या होते हैं, स्वयं। सेल्फ मीन्स क्या होता है, स्वयं। इसलिए जब क्रिया किस पे हो, स्वयं पे हो, क्रिया किस पे हो, स्वयं पे हो, इसलिए यहाँ पे क्या लग गया, ये बन गया माय से क्या बन गया, माय सेल्फ। योर से क्या बन गया, योर सेल्फ। हिम से क्या बन गया, हिम सेल्फ। हर से क्या बन गया, हर सेल्फ। और आवर से क्या बन गया, आवर सेल्फ्स। अब ये जो सेल्फ्स होगा ये क्या है, वो पुलर है। ये क्या है, पुलर है, जबकि ये सेल्फ क्या है, वो सिंगुलर है। समझ रहे ना, ये सेल्फ का हिंदी, सेल्फ क्या है, सिंगुलर, जबकि सेल्फ्स क्या है, पुलर है। समझ रहे ना। जो हिंदी क्या होंगे, इसका स्वयं होंगे। क्या होंगे, स्वयं। जैसे कि माई सेल्फ, योर सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, आवर सेल्फ, ठीक है ना। जब इंट्रोडक्शन जो पूछते हैं तो बोलते हैं जो योर सेल्फ जो बतलाने के लिए, यानी कि आप अपना खुद का परिचय बतलाने के लिए। स्कूल में जो है इंट्रोडक्शन सिखाते थे ना, जो CBSE वाले में, कि आपने जो है अपना इंट्रोडक्शन दीजिए, तो योर सेल्फ यहाँ आप लिखते हैं, जो है योर सेल्फ जो लिखने के लिए देते थे, ये खुद के बारे में जो है लिखना जो है। अब यहाँ पे देखिए जो है हम लोग इसका जो सेंटेंस होता है, जैसे कि मैंने अपने आप को चोट पहुंचाई। यहाँ पे जो है क्रिया काम कौन सा हुआ है, चोट पहुंचाने का, वही ना। यहाँ पे जो क्रिया हुआ है चोट पहुंचाने का, जो क्या हुआ है, काम हुआ है। किस पे हुआ है, चोट कहाँ, किसको पहुंचाया है, अपने आप को। किसको, जो है अपने आप को। यानी कि जो काम हुआ है ये खुद कर्ता पे हुआ है। कर्ता किसे करने वो पता होगा, जो है यानी कि सब्जेक्ट जो है इंग्लिश में क्या कहते हैं, सब्जेक्ट, वह है ना। सब्जेक्ट मीन्स क्या होते हैं, कर्ता। कर्ता मीन्स क्या होते हैं, काम करने वाले व्यक्ति को क्या कहते हैं, कर्ता कहते हैं। जैसे कि मैं लिखता हूँ तो लिखने का काम मैं करता हूँ, तो यहाँ पे हम क्या होंगे, सब्जेक्ट होंगे, ठीक है ना। आप लोग जो पढ़ते हैं तो आप लोग जो होगा वो क्या हो जाएंगे, यहाँ पे कर्ता हो जाएंगे, ठीक है ना। यहाँ पे जो है चोट पहुंचाने का काम कौन किया है, मैं अपने आप को किया है, यानी कि स्वयं को किया है, इसलिए क्या लग गया है, आई हर्ट माई सेल्फ। यहाँ पे देखिए सेंटेंस कितना बहुत बड़ा है जो है, लेकिन इसका जो है ट्रांसलेशन कितना बना, आई हर्ट माई सेल्फ। जो है एक सेंटेंस वहाँ पे है, वो आईने में अपने आप को देख रहा था। यहाँ पे काम क्या हो रहा था, देखने का। काम क्या हुआ था, देखने का। तो किसे देख रहा था, वो अपने आप को। किसको देख रहे थे, अपने आईने में जो देख रहे थे वो किसको देख रहे थे, अपने आप। यानी कि देखने का काम वो खुद का जो है कर देते। इसलिए यहाँ भी कौन सा प्रोनाउन होंगे, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का जो है यूज होंगे, जो है। ही लुकेड एट हिमसेल्फ इन द मिरर, जो है यानी कि वो आईने में अपने आप को देख रहा था।
उसके बाद दिया हुआ है उसने परीक्षा के लिए अपने आप को तैयार किया, यानी कि यहाँ पे जो है तैयार करना क्या है, एक क्रिया है। क्या है? तैयार करना, ये क्या है? एक क्रिया है। यानी कि उसके बाद वो जो है परीक्षा के लिए किसको जो है अपने आप को तैयार किया, यानी कि जितने भी परीक्षा के लिए होते हैं वो खुद से जो है अपना तैयारी करते हैं, ठीक है ना। इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है उसने परीक्षा के लिए क्या किए हैं, अपने आप को तैयारी किया है। ही प्रिपेयर्ड हर सेल्फ फॉर द एग्ज़ाम, यानी कि वो परीक्षा के लिए अपने आप को जो है तैयार किया। आगे दिया गया है हमने पार्टी में अपने आप को खूब इंजॉय किया। जो भी जाते हैं पार्टी में वो खुद से जो है क्या करते हैं, अपने आप में जो है इंजॉय करते हैं। यहाँ पे इंजॉय करना जो होंगे वो क्या है, एक क्रिया है। क्या है? एक क्रिया है। एक क्रिया जो किया है वो कर्ता खुद किया है, अपने आप के लिए जो है किया है। तो इसलिए यहाँ पे क्या दिया है, हमने पार्टी में अपने आप को खूब इंजॉय किया। बी इंजॉयड आवर सेल्फ एट द पार्टी जो है। उसके बाद क्या है, बच्चा अपने आप से बात करता है। कभी कभी देखे होंगे घर पे जो बच्चे होते हैं वो अपने आप में जो है बातें कुछ कुछ जो है बोलते रहते हैं जो है, ठीक है ना। तो बच्चा जो है अपने आप से क्या कहते हैं, बात कर रहा है जो है, ठीक है ना। इसलिए यहाँ पे क्या दिया गया इंग्लिश में, इसको हम लोग कैसे बोलेंगे, द चाइल्ड इज टॉकिंग टू हिमसेल्फ, यानी बच्चा जो है खुद से अपने आप में जो है बातें कर रहे हैं जो है। अब एक यहाँ पे एक्सरसाइज है वो कल आपको जो बनाना पड़ेगा।